नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वी टेक। गाइज, आज इस वीडियो में एक और शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो हो सकता है आपके भी काम आए, क्योंकि मेरे तो काफी काम आ रही है और ये ट्रिक मैंने कल नाइट में ही बनाई है। और आई पर्सनली बिलीव कि आपको ये ट्रिक शायद ही इंटरनेट पे मिले या फिर यूट्यूब पे मिले या फिर पहले किसी ने बनाई हो। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मल्टीपल साउंड डिवाइसेस अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं, लाइक आपके सिस्टम में स्पीकर भी प्लग्ड इन है और आप कभी कभी हेडफोन भी अपने सिस्टम में या फिर ईयरफोन आप यूज करते हैं। जैसे सपोज मैं ईयरफोन यूज करता हूं, जिससे कि मैं जो साउंड मुझे सिर्फ अपने तक रखने हो वो मैं ईयरफोन की हेल्प से सुनता हूं, और जो साउंड मैं पब्लिकली सुन सकता हूं वो मैं स्पीकर की हेल्प से या फिर अपने मॉनिटर के स्पीकर की हेल्प से सुन लूं। तो यहां पर दिक्कत आती है बार बार इन दोनों डिवाइसेस में स्विच करने में, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं ये प्लग इन करता हूं अपने सिस्टम में या फिर लैपटॉप में हेडफोन या फिर ईयरफोन, तो मेरे सिस्टम का स्पीकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जो कि कई बार डेफिनेटली जब हम प्लग इन कर रहे हैं तो हो भी जाना चाहिए। लेकिन जब मुझे स्पीकर से साउंड सुनना हो उसी एट द सेम टाइम, तो मुझे इसको प्लग आउट करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़े, ना मुझे प्लग आउट करना पड़े, ना मुझे कंट्रोल पैनल में जाके कोई अदर डिवाइस को सेट एज डिफॉल्ट करना पड़े। मैं डायरेक्ट एक ऐसा छोटा सा टूल यहां पे क्रिएट कर लूं अपने आप के लिए कि डेस्कटॉप पे ही रख लूं उसको, और बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं खाए, मेमोरी भी नहीं खाए, और मैं जस्ट वहीं से स्विच कर लूं इन दोनों डिवाइसेस में। कैसे? सबसे पहले हम डेमो देखते हैं और डेमो के बाद मैं आपको बताऊंगा बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से हमने ये कैसे क्रिएट किया, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बताता हूं आपको। सपोज ये मेरा सॉन्ग है कोई, ठीक है, इसको मैं जब प्ले करता हूं तो अभी जो साउंड आ रहा है वो मेरे मॉनिटर के साउंड से आ रहा है, ठीक है। वहीं जब मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करूंगा, ठीक है, जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आया, ठीक है, मेरे से पूछ रहा है सिलेक्ट साउंड सोर्स, पहला मॉनिटर साउंड या फिर दूसरा हेडफोन, और तीसरा आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अब जो साउंड है वो हेडफोन से आना चाहिए। अब आप देखिएगा मैं गाना प्ले कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे अपना इनपुट दिया 2 नंबर और एंटर बटन प्रेस किया, और अब ये साउंड यहां से आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहां पे इजीली स्विच कर पा रहे हैं। अब सपोज मुझे वापस से मॉनिटर साउंड पे आना है तो मैं यहां पे 1 प्रेस करूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहां से साउंड चला गया, स्पीकर से आ रहा है। आपको आ रहा होगा, लेकिन आप इसको और भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप इसको बना के यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देरी किस बात की है, मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। इसके लिए आपको एक यूटिलिटी एप्लीकेशन की नीड होगी। बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन है और फ्री की एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही इजीली आप इसको, तो जस्ट ये आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहां पे मैं गूगल पे चलता हूं और यहां पे आप लिखेंगे डाउनलोड nircmd.exe, जस्ट आप ये लिखेंगे। नेट मेरा ऑफ है, इसको ऑन कर लेता हूं मैं पहले एक बार। ठीक है, रीलोड करता हूं पेज को, तो यहां पे मैं आ गया हूं। ठीक है, तो आप रिडायरेक्ट होंगे यहां पे nirsoft.net की वेबसाइट पे। ठीक है, काफी सारे यूटिलिटी टूल्स ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री में, जिनसे आप काफी सारे टास्क कर सकते हैं। कौन कौन से टास्क आप कर पाते हैं, इनके लिए मैंने आपके लिए पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और आगे भी बनाता रहूंगा। आज हम बात करें एक अनोखे टास्क की, जिसमें हम साउंड सोर्स को स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इस पेज पर जाएंगे डायरेक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं, इसका लिंक देख लीजिए, और nircmd ही आपको डाउनलोड करना है। सबसे नीचे आएंगे तो यहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। 32 बिट वाले सिर्फ nircmd डाउनलोड करेंगे, 64 बिट वाले नीचे वाला डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी डाउनलोड करेंगे आपके पास, जैसे मैंने 64 बिट वाला किया है, तो इस तरीके की जिप फाइल आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना छोटा साइज है, 152 KB का। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया, तो यहां पे इस तरीके से मेरे पास फोल्डर आ गया। इस फोल्डर में आपको 2 फाइल मिलेगी, एक nircmd.exe की और nircmd.dc की। तो आपको nircmd वाली फाइल रन करनी है, और रन करते ही आपको यहां पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपके पास लिखा आएगा कॉपी टू विंडोज डायरेक्टरी। इससे क्या फायदा होगा कि आपको बार बार इस डायरेक्टरी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप कॉपी टू विंडोज डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब हमें इसको विंडोज डायरेक्टरी में ऐड ही करना है तो हम इस फोल्डर को, पूरे nircmd के फोल्डर को एक सेफ जगह रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस nircmd के जो फोल्डर को है सी ड्राइव में रख लेता हूं। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और हम चलते हैं सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में मैं यहाँ पे इसको
पेस्ट कर देता हूं। अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद निर्सेमडी को वापस से हमने क्लिक किया तो यहाँ पे यस किया, तो अब हमें एरर आ रहा है फेल्ड टू कॉपी। तो वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इस फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। राइट क्लिक करके आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और फिर कॉपी टू विंडोज डायरेक्टरी करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा विंडोज डायरेक्टरी में, फिर आपको कोई एरर नहीं आएगा। ओके, तो अब बात करेंगे कि हमें इस फाइल को क्रिएट कैसे करना है, बैच स्क्रिप्ट को कैसे फॉलो करना है साउंड स्विचर एप्लीकेशन बनाने के लिए। कोई भी बना सकता है, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, जो मैं कह रहा हूं बस आपको वो फॉलो करना है। हमने अभी क्या किया, निर्सेमडी डाउनलोड किया और उसको एक्सट्रैक्ट करके एक सेव जगह रख दिया। अब आपके सिस्टम में जो भी, क्योंकि आपको एक साउंड स्विचर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जो भी सोर्सेज हैं वो आपके सिस्टम में प्लग इन होने चाहिए। चाहे आप हेडफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप मेरी तरह ईयरफोन यूज कर रहे हो, और आपके सिस्टम का स्पीकर जो हो, ठीक है, वो आपके सिस्टम में प्लग इन होने चाहिए। या फिर आपके सिस्टम का मॉनिटर का ही स्पीकर है तो वो ऑलरेडी आपको शो होगा। ठीक है, तो आपके सिस्टम में वो प्लग इन होनी चाहिए जिससे कि आप उसका नाम देख पाओ। तो ठीक है, आपके सिस्टम में अगर वो प्लग इन है तो आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में। मैं विंडो प्लस आर दबा के कंट्रोल पैनल में जाता हूं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहां पर साउंड में जाता हूं और साउंड में जाने के बाद यहां पर मेरे सामने वो डिवाइसेस यहां पे आ जाएगी जो मेरे सिस्टम में प्लग्ड इन है। ठीक है, तो यहां पे प्लेबैक में ही आपको वो डिवाइसेस शो हो जाएंगी। मेरे पास आप देख सकते हैं, पहला जो मेरा मॉनिटर का साउंड है वो मेरा मॉनिटर के स्पीकर से आता है, और दूसरा जो साउंड है वो हेडफोन यानी कि मेरा जो ईयरफोन है वो ये है। तो हेडफोन इसका नाम है और मॉनिटर साउंड मेरे मॉनिटर का नाम है, जो मॉनिटर का स्पीकर है। आप चाहें तो यहां पे आपको ऐसा नाम आ रहा हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नाम को रीनेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पर इस नाम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने मॉनिटर साउंड यहां पे कर रखा है और यहां पे हेडफोन कर रखा है, तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं ईयरफोन, क्योंकि मैं ईयरफोन यूज ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अप्लाई करके ओके कर दूंगा। तो ये ईयरफोन हो गया, ये मॉनिटर साउंड हो गया। अभी इस पे राइट टिक है इसलिए दैट मीन कि ये एक्टिव है मेरा। ठीक है, और मुझे इन दोनों में ही स्विच करना है। यहाँ पे तीसरा भी सोर्स हो सकता है आपके पास, तो उसी हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग होगी। अभी हम दो सोर्स की बात कर रहे हैं, दो सोर्स के भी स्विच कैसे करेंगे। तो चलिए, अब हम यहाँ पे अब तक क्या करते थे, जब मैंने ये एप्लीकेशन नहीं बनाई थी तो मैं क्या करता था कि हाँ ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके जब मुझे मॉनिटर का साउंड चाहिए तो सेट एज डिफॉल्ट, और इस पे राइट क्लिक करके इस पे सेट एज डिफॉल्ट में करता था। लेकिन अब ये झंझट सब खत्म, हमने यहाँ पे बैच स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है। तो आपको जस्ट नाम ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमें नाम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, या फिर लिख लेंगे या फिर इस विंडो को ओपन कर लेंगे क्योंकि ये आपका स्क्रिप्ट में काम आएगा। अब आपको स्क्रिप्ट क्रिएट कैसे करनी है, विंडो प्लस आर दबाएंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पे जस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको फॉलो करना है। बैच स्क्रिप्ट हम काफी सारे प्रोग्राम्स बना चुके हैं तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है आपके लिए, और काफी सारे जो ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बना चुके हैं, तो आपको बैच स्क्रिप्ट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इस पे मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम @echo off लिखेंगे, देन यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, कॉलन स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया बैच स्क्रिप्ट रन करके, सबसे पहले हमारे पास एक इंटरफेस आता है जिसमें हमें इनपुट करना होता है कि भाई मुझे कौन से साउंड के बीच स्विच करना है। अगर मुझे मॉनिटर चूज करना है, यानी कि मॉनिटर का साउंड या फिर स्पीकर का साउंड चूज करना है तो उसके लिए एक दबाएं, ईयरफोन का या फिर हेडफोन का साउंड सुनना है तो उसके लिए दो दबाएं। इस तरीके से हमने एक स्विचर यानी कि यूजर से इनपुट लेने का यहाँ पे एक इंटरफेस डिजाइन किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इको यानी कि जो हम टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर पाए, इको लिख के स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट अ साउंड सोर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे, यानी कि जिससे कि आपको यहाँ पे साउंड सोर्स सिलेक्ट करना है ये लिखा हुआ आ जाए और आप अवेयर रहे कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इको लिखेंगे आप, देन यहाँ पे पहला जो ऑप्शन रहेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लाइक स्पीकर साउंड या फिर मॉनिटर साउंड जो भी आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम एज इट इज नाम लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सपोज मॉनिटर साउंड या फिर स्पीकर साउंड, इस तरीके से लिख सकते हैं। इको 2 दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आएगा ईयरफोन या फिर हेडफोन या फिर जो भी है, ईयरफोन या फिर हेडफोन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे आप लिखेंगे इको का मतलब है प्रिंट करना टेक्स्ट को, तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में यानी कि बैच स्क्रिप्ट वाली विंडो में ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हम दे रहे हैं यहाँ पे एग्जिट करने का। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी एप्लीकेशन को अगर प्रॉपर तरीके से आप बाहर आ रहे हैं तो क्लोज करके नहीं, उसको एग्जिट करके आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है तीसरे ऑप्शन की, लेकिन फिर भी हम एग्जिट को यहाँ पे मेंशन करके चल रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें इनपुट लेना है यूजर से। हमने अभी ये प्रिंट करवा दिया, लेकिन हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो बैच स्क्रिप्ट में आप यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज लेते हैं सेट देन स्पेस /p
ठीक है, ये हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं और उसमें हम चॉइसेस लेंगे। चॉइस में हम लिखेंगे यहां पे एंटर योर चॉइस, ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास ये लिख के आएगा, देन उसके बाद यूजर से इनपुट लेते हुए हमारे पास लिख के आएगा एंटर योर चॉइस। आपकी क्या चॉइस है वो आपको एंटर करनी है। ओके, इसके बाद एक कॉलन लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं यहां पे कर रहा हूं वो आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी स्क्रिप्ट आपको नोटपैड की फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है, हमें यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे यूज लेने हैं, क्योंकि अगर हम पहला नंबर चूज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम दूसरा नंबर चूज करेंगे यानी कि 2 नंबर एंटर करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, और 3 नंबर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट वाली सिचुएशन आ गई और कंडीशनल स्टेटमेंट में हम यूज लेते हैं इफ कंडीशन का, इफ स्टेटमेंट का, इफ एल्स इफ, इन स्टेटमेंट का हम यूज लेते हैं। ओके, तो यहां पे आई गेस कि जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं इफ का यूज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया है। तो यहां पर हम सबसे पहले इफ का यूज लेंगे। इफ, ठीक है, वेरिएबल जो हमने वेरिएबल चॉइस यहां पे डिफाइन करा है, इफ वेरिएबल चॉइस, यानी कि अगर इसकी वैल्यू अगर 1 होती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो क्या होगा, जो होगा वो ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया यहां पे, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा nircmd.exe, ठीक है, देन सेट डिफॉल्ट, ठीक है, साउंड डिवाइस स्पेस। अब यहां पे आपको डबल स्ट्रिंग में वो लिखना है जो आपका यहां पे साउंड है, ठीक है, यानी कि पहला नंबर आपका क्या, मॉनिटर साउंड। तो मॉनिटर साउंड या फिर स्पीकर साउंड का नाम यहां पे जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको चेंज करना बताया तो आप चेंज कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप ऐसा नाम चूज करें जिसमें बीच में स्पेस ना हो, तो आपकी मिस्टेक्स कम होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा मॉनिटर साउंड, तो आपको भी यहां पे लिख देना है मॉनिटर साउंड। ध्यान दीजिएगा कौन सा नाम हम यूज ले रहे हैं, ये वाला नाम यूज ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वाला नाम यूज ले रहे हैं, और जैसे ये लिखा हो वैसे ही आप लिखेंगे। जैसे मेरे मॉनिटर साउंड में एस कैपिटल है तो मैं यहाँ पे एस कैपिटल लिखूंगा और यहाँ पे डबल स्ट्रिंग क्लोज कर दूंगा। यानी कि पहला नंबर दबा के मैं एंटर बटन प्रेस करूं तो मेरी जो डिफॉल्ट डिवाइस है वो ये सेट हो जाए, यानी कि स्पीकर से साउंड है। ओके, समझ गए होंगे आप। और nircmd यूटिलिटी का यूज करके हम ये सेट डिफॉल्ट साउंड डिवाइस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस यूटिलिटी की हेल्प से हम इस टास्क को कर पा रहे हैं, इसलिए ये रन होगा और nircmd.exe ये काम करेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये काम कर दिया इसने। अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 एंटर करें, तो एल्स इफ का हम यूज लेंगे, ठीक है, एल्स इफ चॉइस अगर आपकी होती है 1 की बजाय आपकी चॉइस होती है 2, तब आप क्या करेंगे, फिर से आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो आपका nircmd करेगा वो आप यहां पे लिखेंगे nircmd.exe सेट डिफॉल्ट साउंड डिवाइस, ठीक है, हाँ, डबल स्ट्रिंग में आप अपनी सेकंड डिवाइस का नाम यहां पे लिखेंगे। मेरे डिवाइस का नाम है ईयरफोन, तो मैं ईयरफोन यहां पे लिखूंगा, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक जस्ट आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग गलत होगी तो बैच स्क्रिप्ट में क्या है, आपको एरर फाइंड आउट करने में भी दिक्कत होती है। तो आपको अगर सावधानी से अगर ये काम करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला हमने डाला तो nircmd ने डिफॉल्ट कर दिया मॉनिटर साउंड, और अगर हमने दूसरा डाला तो nircmd ने हमारा डिफॉल्ट साउंड कर दिया ईयरफोन को। ओके, इसके अलावा भी अगर यूजर चाहता है कि नहीं भैया हम तो एग्जिट होना चाहते हैं, अगर यूजर ने कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर डाल दिया जो हमने यहां पे लिखा है तीसरा एग्जिट के लिए, तो सपोज चॉइस अगर यूजर की होती है 3 नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, तो गो टू एग्जिट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट, यूजर इस एप्लीकेशन से बाहर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो यूजर एप्लीकेशन से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ यूजर होंगे, नहीं मैं तो 1 2 3 नहीं मैं तो 6 दबाऊंगा, तो क्या होगा, देखो तो सही क्या करती है। तो चलिए उसके लिए भी हमें एक बनाना पड़ेगा ना, एक्सेप्शनल यूजर्स के लिए हमें बनाना पड़ता है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करेंगे एक मैसेज की हेल्प से, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर चलिए वापस से आ जाते हैं, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इसके अलावा क्योंकि एंड इफ के साथ जो भी स्टेटमेंट एंड में क्लोज होगा उसके बाद इफ नहीं आएगा, इसलिए इफ के बाद एल्स, ठीक है। एल्स यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अलावा यूजर जो भी एंट्री करेगा तो यहां पर प्रिंट होके आ जाएगा एप्लीकेशन में कि भाई इनवैलिड चॉइस, या फिर आप हिंदी में लिख दीजिएगा भाई सही नंबर दबा ले, तो वो लिख के आ जाएगा। जो आप यहां पे लिखेंगे वो वहां पे प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि हम इको से प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन 1 दबाया तो साउंड हमारा डिफॉल्ट हो गया, मॉनिटर साउंड दूसरे में हमारा हो गया ईयरफोन, तीसरे में एग्जिट हो गए,
और इन तीनों के अलावा जो हमने 3 ऑप्शन दिए, इन तीनों के अलावा जो भी यहाँ पे दबाओगे तो हम यहाँ पे इको की हेल्प से वो मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं जो हमने यहाँ पे करवाया इनवैलिड चॉइस, या फिर आप प्रिंट करवा सकते हैं भाई कोई दूसरा नंबर दबा ले। ओके, तो यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आपका ये जो प्रोग्राम है वो लूप में चलता रहे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बता देता हूं, क्योंकि आपने ऐसा हो सकता है कि आपने पहला नंबर चूज किया, ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है मॉनिटर साउंड हुआ नहीं हुआ हो, तो एप्लीकेशन क्लोज ना हो, आपके पास वापस से तीनों ऑप्शन आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप चला देंगे और गो टू स्टार्ट पे चले जाएंगे वापस। स्टार्ट कहां है हमारा, यहां पे, ठीक है, इसलिए हमने यहां पे एक फंक्शन डिफाइन करा था जो हमें वापस यहां पे लाता रहे। तो गो टू स्टार्ट का मतलब है कि आपने कोई भी ऑप्शन यहां से चूज करा है, आपको इन तीनों चीजों पे लाता रहेगा ये प्रोग्राम, जब तक आप इसको एग्जिट या फिर क्लोज नहीं कर देंगे अपने इच्छा से। ओके, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन हो जाती है एग्जिट इको एग्जिटिंग द प्रोग्राम, ये आप लिखेंगे देन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर एग्जिट हमने यहां पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन एग्जिट का भी है। तो जब हम एग्जिट यानी कि 3 नंबर दबाएंगे तो वो आ जाएगा यहां पर, आपके पास प्रिंट होके आएगा एग्जिटिंग द प्रोग्राम, और फिर हम इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो सिंपल आसान भाषा में 1 बाय 1 मैंने आपके सामने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है। आप इसको फाइल में जाके सेव एज करेंगे और यहां पे डेस्कटॉप पे आप इसका नाम लिख सकते हैं कुछ भी, मैं यहां पे लिख रहा हूं साउंड स्विचर, साउंड स्विचर .bat बैट, ठीक है, बैच स्क्रिप्ट की हेल्प से हमने फाइल बनाई है, इसलिए हम BAT लिखेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहां पर एक नई फाइल क्रिएट होकर आ गई है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको मेरी पुरानी फाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक नई फाइल हमने डेवलप करी है। अब देखते हैं कि काम कर रही है नहीं कर रही है। तो हम अपना गाना बजा लेते हैं एक बार फिर से और टेस्ट कर लेते हैं एक नया सॉन्ग, ठीक है। अभी ये जो साउंड आ रहा है मेरे पास, मेरे ईयरफोन से आ रहा है। अब देखते हैं कि स्विच होता है नहीं होता है। इसको रन किया मैंने, यहां पे एप्लीकेशन परफेक्टली रन कर रही है। मुझे चाहिए मॉनिटर साउंड, तो मैं पहला ऑप्शन दबाऊंगा यहां पे और एंटर बटन दबाऊंगा। लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत का काम है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं जो आपके डेली टास्क को ट्वीक करे, ऑप्टिमाइज करे और आपकी लर्निंग को भी बढ़ाए, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, शेयर भी करना बहुत जरूरी है और कमेंट लिखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बस टुडे टेक का हर एक वीडियो, क्योंकि हर एक वीडियो को आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।